मैथ बाय जीरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, आपको मैट्रिक का फुल सिलेबस आपको तैयारी कराया जाएगा, वो भी मुफ्त में। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आपको मैट्रिक का एक एक क्वेश्चन, मैथ का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि घर पे बैठ के भी आप कितना अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1.1, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। 1.2 में क्या दिया है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। विशेष देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले दिया हमारे 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये क्या होता है। दूसरी चीज़, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का जिक्र किया गया है, तो एचसीएफ और एलसीएम को भी समझ लेंगे। एचसीएफ का फॉर्मूला, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है समझिए पहले, ठीक है। देखिए, सबसे आसान, ऐसे तो आपको रटवाने के लिए बहुत सारा तरीका रटवाया जा सकता है, बहुत सारा फार्मूला वगैरह भी रटवाया जा सकता है। आपको एक ही फार्मूला पे सभी मैथ को बनाया जाए, ऐसा ट्रिक हमको आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक आता है हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या होता है, पहली संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या। देखिए, दो को नंबर होता है जिसका एचसीएफ हो या फिर एलसीएम हो निकाला जाता है। तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो। दूसरा जो हमारा एचसीएफ निकालते हैं वो होता है, और जो एलसीएम निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो समझेंगे सबसे पहले हम लोग कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, हमको चाहिए पहली संख्या। तो जानते हैं आप लोग और हम लोग भी समझते हैं कि ये देखिए, ये जो गुना में कोई भी संख्या रहता है, बराबर को उस साइड जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो समझिए यहाँ पे पहली संख्या मान लीजिए आपको निकालना हो, पहली संख्या बराबर क्या होगा, ये एचसीएफ गुने एलसीएम, और ये जो गुना में दूसरी संख्या है बराबर के इस साइड आके भागा में दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। क्लियर। तो समझ, इससे क्या समझ में आया कि अगर हमको पहली संख्या चाहिए तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या, पहला फार्मूला। दूसरा देखिए हम लोग इसी फार्मूला से सबको बनाने वाले हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा फार्मूला कुछ नहीं है, सब का सब हम लोग इसी फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। दूसरी आती है हमारी दूसरी संख्या, मान लीजिए चाहिए हमको दूसरी संख्या। कैसे निकलेगा, देखिए ये जो हमारा है एचसीएफ गुना एलसीएम तो बराबर की साइड तो बरकरार है, इसको नहीं चेंज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। और जो पहली संख्या गुना में है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये भी भागा में हो जाएगा, तो डिवाइड पहली संख्या क्लियर हुआ। चलिए आगे देखेंगे क्या चाहिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने का ट्रिक हो गया हमारे पास। अब चाहिए क्या, मान लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और हमको एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ चाहिए, कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पे थर्ड चाहिए हमको क्या, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम का फॉर्मूला निकाला जाए। एलसीएम बराबर, देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो उसको ऐसा ही रहने देंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्लियर। और ये देखिए ये क्या दिया है, गुना में दिया है ना, एचसीएफ गुना में दिया है। हम क्या करेंगे, बराबर का अगर इस साइड भेजते हैं तो ये भागा में आ जाएगा। तो चलिए बराबर के इसको इस साइड भेज दिए तो ये क्या गया, भागा में, माने बटा में, एचसीएफ, क्लियर। और मान लीजिए कि हमको दिया है, ये सब दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, सॉरी एलसीएम तो निकालेंगे। मान लीजिए पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो और हमको एलसीएम दिया हो, चाहिए क्या हमको एचसीएफ। सेम प्रोसेस है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा
LCM। तो देखिए यहाँ पे चौथा HCF बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हमको चाहिए था, HCF चाहिए तो LCM। क्लियर। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि ये 1 2 3 4 हम लोग 4 को फॉर्मूला रटे हैं, उससे बेहतर है कि भाई हम एक को याद करें, इसको एक को से सब काम फरिया सकता है ना, तो हम काहे के लिए 4 को रटेंगे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज देखिए, ये जो है ना, अगर HCF LCM का बात करा जाए, ये वाला फॉर्मूला हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये चेक करने का फॉर्मूला है, जांच करने का, ठीक है, ये सही बना कि नहीं। लेकिन हम इससे चाहें तो पूरा मैथ इसे बना सकते हैं, तो ये समझ लीजिए मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है, समझिए ये, ठीक है ना। ये आपका HCF LCM का मतलब इस चैप्टर का ये मास्टर फॉर्मूला है, हम चाहे तो इससे सभी मैथ को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, रटवाया जाएगा आपको ये भी और ये भी, चारों फॉर्मूला ऐसे रटवाया जाएगा। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं, ये मास्टर फॉर्मूला है, आप इस फार्मूला पे सबको बना सकते हैं। क्लियर है ये। दूसरा चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक, देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टीचर क्या करता है, आपको पढ़ा देगा, आपको सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी टीचर सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्प कर सकता है, आपका मदद कर सकता है, बाकी पढ़ना आपको है, रैंक आपको लाना है। किसी भी क्षेत्र का बात करें, अभी हमारा टारगेट क्या है, 10th, हमारा टारगेट है 10th क्लास, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ना कि आपको 10th में ना 90+ नंबर आएगा मैथ में, 90+, ये मेरा गारंटी है, एकदम ठोक बजाएगा, हम बोल रहे हैं कि 90+ नंबर आएगा, आपको मंगवा के दिखाएंगे 90+। लेकिन कब, जब आप मेहनत कीजिएगा तब, जब आपको लगे कि हाँ आपको चाहिए तब। कोई भी टीचर अपने से नंबर नहीं देता है, टीचर का काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको हेल्प करना, आपका मदद करना, बस यही कर सकता है टीचर। बाकी आपको करना है, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, और उसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना, हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब तक अगर हमको कुछ बड़ा करना है ना बाबू, बड़ा करना है, तो जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ दिखाना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी के मोटिवेशन से या फिर कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर बड़ा करना है तो बड़ा सोचिए, क्योंकि जब तक बड़ा सोचिएगा नहीं तब तक बड़ा कर नहीं पाइएगा। मान लीजिए अगर चांद पे कोई पॉसिबल था कि कोई चल जाएगा, चांद कितना दूर था, चांद पे जाना तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन कब कोई चांद पे पहुंचा, जब वो आदमी सोचा कि हमको चांद पे जाना है। अगर वो सोचा नहीं होता तो चांद पे पहुंचता क्या, नहीं ना पहुंचता। एक बार फेल हुआ होगा, 2 बार फेल हुआ होगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। सो जब तक आप कड़ा मेहनत करते रहिएगा तो सफलता मिलना ही मिलना है, चाहे वो थोड़ा सा लेट से आए, पहले आए, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। पता है आपको, जंगल जो होता है, जंगल में कितने जानवर हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। अगर बॉडी का बात किया जाए तो हाथी सबसे विशाल होता है, अगर लंबाई का बात किया जाए तो जिराफ सबसे बड़ा विशाल होता है, लंबा होता है। फुर्तीला बात करा जाए तो चीता सबसे फुर्तीला होता है। चालाक बात किया जाए तो आपका लोमड़ी सबसे चालाक होती है। लेकिन राजा कौन होता है, शेर। क्यों, क्योंकि उसको विश्वास है कि वो शेर है, वो राजा है, तो राजा है। अगर आपके अंदर विश्वास हो कि आप टॉपर हैं तो आप टॉपर होइएगा, 100% होइएगा। लेकिन कब, जब आपके अंदर खुद में विश्वास हो तब, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर के साथ। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं तब तक के लिए। चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज जो है 3 का 1.2 क्या दिया। देखिए हम आपका जो बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड का जो ये बुक दिख रहा है आपको, समझिए आपके ब्लड में मिला देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी एकदम से फ्री ऑफ क्लास आपको मिले। मैट्रिक का एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, एक ऑब्जेक्टिव बुक का भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हम समझाएंगे कि ऑब्जेक्टिव बुक कैसे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन देता है
अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन टाइप होता है, बड़ा क्वेश्चन टाइप होता है, लेकिन उसका शॉर्ट आंसर होता है। कैसे उसको निकालेंगे एकदम क्विकली, तो आपको सबका ट्रिक बताया जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि हम आपका, देखिए आप लोग का लाइक, आप लोग का कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लोग को मोटिवेट करने वाले हम हैं और हम लोग को मोटिवेट करने वाले आप हैं। सो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ताकि सब तक पहुँचे ये वीडियो और सबको दिखाया जाए कि हाँ क्या होता है। एकदम यूट्यूब पे पहली बार 10th का एकदम पूरा फुल सिलेबस कराएंगे हम। आवश्यकता पड़ेगा जो मेरे ट्यूशन में साइंस के टीचर हैं उनको भी बुलवाएंगे, आपको साइंस भी दिया जाएगा, इंग्लिश भी दिया जाएगा, मेरा भी जो सब्जेक्ट है SST है या फिर हिंदी है, आवश्यकता अनुसार उसको भी देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, एकदम यहाँ पे आपको एकदम से समझिए कि पूरा ट्यूशन एकदम फ्री में आपको देने वाले हैं हम यूट्यूब पे। लेकिन आप थोड़ा सा हमारा भी मदद कीजिए कि आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि सबको मिलते रहे ये वीडियो। चलिए देखते हैं। देखिए दिया है 1 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए बड़ी आसान है ये क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, एकदम इजी। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एक का ये जो फर्स्ट दिया है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बुक रखें या फिर ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 1 नंबर में दिया है 140, इसको क्या करना है ना, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। चलिए इसका सेकंड भी क्वेश्चन लिख देते हैं। कितना दिया, 156। देखिए कह रहे हैं इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। कुछ होना है बुआ, कुछ नहीं है, एकदम इजी है एकदम। चलिए देखिए एकदम आपको इजी समझाते हैं कि एकदम मजा आएगा। ये कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। देखिए सबसे पहले देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जिसका एलसीएम पड़े होंगे शायद। देखिए सबसे पहले हम करेंगे 2 से, सबसे छोटा संख्या 2 ही होता है ना, तो 2 से ही निकालेंगे। 2 से निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं। तो देखिए अगर 140 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 70, ठीक है। अगर इसमें क्या करेंगे हम, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करेंगे कितना आएगा, 35। अब देखिए हम लोग समझेंगे 2 से तो बड़ी इजी है कि उसके अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अब है कि चेक करेंगे 3 से भाग लगने की, छोटा संख्या से आगे जाते हैं ना हम लोग, तो 3 से भाग लगने वाला है कि नहीं। तो किसी भी संख्या के जितना भी नंबर्स, किसी भी संख्या है उसको, उसके जो अंकों का योग होता है वो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 3 के पढ़ाना चाहिए। 3 बढ़ रहा है क्या, 5 और 3 8, नहीं 3 के बाद 3 से नहीं कटने वाला, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 से ही कट गया होता है। चलिए 5 से लेते हैं, 5 से 5 सत्ते 35 कट के ये बन गया। देखिए इसको बनाना क्या था, 140 बराबर क्या करें, गुणनफल के रूप में लिखे। चलिए लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आंसर बताइए, ये कोई मैथ है, ऐसा मैथ होता है क्या, कहा जाए कुछ भी देता है यार मैथ। लेकिन मन करे, अगर आपको मन, आप सेटिस्फाइड है तो ये जो 2 को दिया है तो 2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, गुने 5 और गुने 7। 9 भी करिएगा तो गलती नहीं होगा, ये भी सही है और यहाँ भी आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सेकंड देते हैं क्या है, तो ये कैसा कैसा मैथ दे रखा है, चलिए देखते हैं फिर भी इसको। अब दिया है तो भाई पढ़ लो, क्या दिक्कत है। चलिए 2 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से कटने का रूल क्या होता है, अंत में उसके क्या होना चाहिए, अंत में 2 से 2 का रूल क्या होता है कि कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो उसको घटाने का रूल क्या होता है, अंत में 0 2 4 6 और 8। अगर अंत में ये दिख गया तो समझिए 2 से कट नहीं वाला है, कितना हो बड़ा क्या संख्या हो। तो चलिए ये भी देखिए, अंत में क्या है, ये 6 है, तो 2 से कटेगा ही कटेगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए 2 से कटाते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 1 16 8 दूना 16 कट गया। फिर भी 2 से कटेगा तो करेंगे कैसा आएगा, 3 दूना 6 1 8 9 दूनी 18। 3 से जोड़ने पे 3 क्या पड़ा माननी चाहिए, तो 9 और 3 12, 3 के पड़ा में 3 एकम 3 और 3 3 के 9। क्लियर। देखिए अब तो कटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इनको नोट करना होगा, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ।
थर्ड में दिया है आपका 38-25, ठीक है, और फोर्थ में दिया है आपका 5005, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्ड का क्या दिया है और कोची से क्या कौन सा नंबर से कटेगा। सबसे पहले देखिए 2 का रूल क्या था, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है कि इसमें नहीं है। चलिए हटाइए 2 का। 3 देखा जाए, 3 का क्या था, जो भी नंबर्स हैं उसको जोड़ने पे 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। देखते हैं 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी कि ये 3 के पहाड़ा में है, तो ये 3 से 110% कटेगा ही कटेगा। चलिए इसको कटाते हैं। 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, ठीक है। 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब देखेंगे फिर से 3 से कटने वाला है कि नहीं है। देखिए 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 से कटने वाला है, तो 3 से कटाइए आपको इसको। 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 15, 3 बचे 15, ठीक है। अब देखेंगे फिर से 3 से कटने वाला है कि नहीं है। 5 और 2 सॉरी 4 और 2 6 और 5 11, यानी कि 3 से नहीं कटने वाला। 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 का भी रूल होता है, जो सॉरी 4 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 जो 4 से कटने वाला होगा वो 2 से पहले ही कट गया होता, अगर होता तो नहीं है। चलिए 5 से कटाते हैं। 5 से 5 बट्ठे 40, 2 25, 5 बच्चे 25, क्लियर। फिर से कटाएंगे 5 से, क्योंकि 5 से कटने वाला है ये। 5 से कटाएंगे तो 5 एक 5, 3 35, 5 सत्ते 35, अब नहीं कटने वाला, क्योंकि 17 कुछ से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य संख्या। चलिए समझेंगे इसका। 38 25 बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 गुना 3 इंटू 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। स्क्वायर क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब दो गो संख्या रहता है, देखिए जो 2 गो है, देखिए 3 का 2 हो गया, 5 2 गो है तो 5 का 2 हो गया, क्लियर समझ में आया कि नहीं है। और 17 के लिए तो बस हो गया। इसे तो इसमें भी होता है पावर में कुछ ना कुछ, इसके घात के रूप में होता है। देखिए एक घात के रूप में होता है, लेकिन एक को दिखाते नहीं है, लिखते भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए इसका फोर्थ नंबर समझेंगे, फोर्थ में क्या दिया हुआ है। चलिए हम लोग 4 नंबर देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 5005, ठीक है। तो 5005 को कच्ची से कटाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोची से कटने, 2 से कटने का तो कोई चांस नहीं है। 2 से कटने का रूल क्या होता है, 0 2 4 6 8 अंत में होना चाहिए, जो कि हम बताए ही थे। दूसरा है 3 का संख्याओं का योग होना चाहिए कितना, 3 के पहाड़ा में, तो देखिए 5 और 5 10, 3 के पहाड़ा में नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा। 4 तो कटेगा ही नहीं, कारण क्या है कि 4 वाला तो 2 से कट गया होता है। चलिए 5 से कटा देते हैं, 5 से 100% कटेगा। चलिए 5 से कटाते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। देखिए 5 सब भी नहीं कटेगा, 6 से कटने का कोई चांसेस नहीं है। चलिए 7 से जो कटा देते हैं, 7 से कटता है या फिर नहीं, ठीक है। 7 से कटाते हैं तो 1 4 3, 143 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से कटा के देखें कटता है कि नहीं। 7 दूना 14, ये 3 बच गया, यानी कि नहीं कटेगा 7 से। फिर हम आगे ट्राई करेंगे कोची से कटने वाला है, ठीक है। देखिए 7 से तो 11 से कटा देते हैं कि 9 से भी नहीं कटेगा, कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 का पहाड़ा में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, सो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो 11 से कटाते हैं, 11 एकम 11 बचा 3 और 3 33 हुआ, 11 3 33। देखिए ये पूरा पूरा कट गया, 20 से ज़्यादा नहीं कटेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 100 सॉरी 11 गुने 13 आंसर। क्लियर है ये। तो ये आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए इसको, चलिए इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 74 29, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे 74 29 कोची से कटने वाला है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, इसको आप एक एक करके आप देख सकते हैं कि कोची मतलब किस नंबर से भाग लगने वाला है। आप 2 से लगेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लगातार जाते जाइएगा नहीं कटेगा, सीधे कोई से कटेगा 17 से। किससे भाग लगेगा इसमें, 17 से 437 बार में, 437
37 बार में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बीच में इसके पहले किसी भी नंबर से आपको भाग नहीं लगने वाला है। क्लियर। फिर आप 17 से घटाइए, इसके बाद से ये जो 437 बचता है ये भी नहीं कटेगा, तो कैसे कटने वाला है ये। अब सीधे आप 23 इसको घटाइएगा, 23 से घटाएंगे तो आएगा 19 बार में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या है 74, 29 का कैसे निकलेगा 17 गुने 23 गुने 19 आंसर हो गया आपका। एक नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए कहने का मतलब ये हुआ कि अब चलिए 2 नंबर का जो है, हम अभी कुछ देर पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला बताए थे, हम लोग 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसी पे पढ़ने वाले हैं, उसी अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो एचसीएफ और एलसीएम को समझ चुके हैं आप बढ़िया से। चलिए अब इसको मिटा के हम 2 नंबर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है हम समझेंगे कुछ एक्स्ट्रा कि देखिए कुछ होता है ना, एक हौसला, आदमी को हौसला होना चाहिए कुछ करने का, क्योंकि जब तक आदमी के अंदर ये नहीं रहेगा, हौसला नहीं रहेगा, तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। किसी ने बोला है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तक चलकर समंदर भी आएगा, मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो यही होने वाला है कि आपको मंजिल भी मिलेगी और उसका मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर तो एकदम दबा के कीजिए, ताकि आपका भाई भी सबको दिखे और लगे कि कुछ यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं लगने वाला है, पूरे साल हम आपको वादा करते हैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे हम यहाँ पे। और ये मतलब वादा नहीं, ये गारंटी देते हैं हम आपको। ये होता है ना कोई लोग मतलब जस्ट 100%, हम चलो अपने तरफ से 10% जोड़ देते हैं, 110%। ठीक है, 110% जो है हम गारंटी देते हैं, मैथ जो हम बताएंगे उसके एक्स्ट्रा में आएगा ही नहीं। लोग कहता है ना आउट ऑफ सिलेबस दिया है, यहाँ से दिया वहाँ से दिया, कुछ नहीं दिया है, सब सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, कहाँ से देता है क्वेश्चन, कैसे देता है क्वेश्चन। 110% हम वादा गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको एकदम समझ में आएगा कि कहाँ से दिया है ये क्वेश्चन। क्लियर। दूसरा चीज़, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम आपको बताएंगे कि ये इस नंबर पे आएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 नंबर या फिर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम आपको अगर बता दिए कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा नहीं, उसको आना पड़ेगा, क्योंकि हम बोले हैं तो उसको आना पड़ेगा, नहीं तो बिहार बोर्ड को हिला दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना, आप लोग मेरे साथ हैं तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम आप लोग के साथ में बिहार बोर्ड को हिला देंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्या करता है आपका भाई। टेंशन नहीं लेना, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे और एकदम परफेक्टली से सॉल्व करवाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए ये हो गया, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि 2 नंबर दिया है, 2 संख्या दिया, उसको सबसे पहले कि आप एचसीएफ एलसीएम निकालिए। दूसरा चीज़ इसका जांच कीजिए कि क्या यह बराबर है, सही है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 का फर्स्ट जो दिया है, देखिए क्या दिया है 26 और 91। ठीक है, देखिए 26 और 91 में क्या दिया है क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लोग इसको ना अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो कैसे होगा, जैसे कि हम लोग पिछले पढ़े हैं, 26 को कर लेंगे और यहाँ पे 91 है तो 91 को भी कर लेंगे। ठीक है, तो 26 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 13 दूना 26। क्लियर। फिर इसको करेंगे, कोई से कटने वाला है 7 से, तो 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91। क्लियर है। देखिए उसको हम बनाएंगे कैसे, 26 इक्वल 2 इंटू 13 और 91 इक्वल 7 इंटू 13, यानी कि 7 गुना 13।
तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले हमको इसमें से HCF निकाल लेना है कि HCF कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर्स में जो इसका जो गुणनखंडन बनता है, जो दोनों में कॉमन होता है, एक जैसा होता है, वो होता है क्या, HCF। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13, दोनों में क्या है, 13 एक जैसा है, ये इसका मतलब इसका HCF हुआ 13। ठीक है, तो चलिए HCF हमारा क्लियर हो गया। अब देखेंगे LCM, इसका LCM होगा तो क्या, देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारा 13, तो चलिए 13 को लिख लिए। अब देखिए ये दो बचा, ये 7 और ये 2, तो इसको भी लिख लेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 गुने 7, तो 13 दूना 26, 26 सते 182 आंसर। देखिए इसका LCM निकल गया, HCF निकल गया। अब कह रहा है इसका जांच भी करना है, तो चलिए आप यहाँ पे हम साइड में इसका जांच कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए जांच करते हैं, जांच। अब इसको हम जांच करके देखेंगे जांच कैसे होगा। देखिए हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या, जांच का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास्टर फॉर्मूला बताए थे आपको, वही है जांच का फॉर्मूला। क्या है ये, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, ये पहली संख्या हमारा क्या है, 26 है, तो 26 गुने दूसरी संख्या क्या है, 91 बराबर, यहाँ पे हमारा HCF और LCM, HCF क्या दे रखा है 13, और गुना LCM क्या दे रखा है 182। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या है, ये दोनों साइड गुना करने पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो देखिए अगर बराबर कैसे इसको गुना, अगर मान लीजिए हम इसको गुना करते हैं 26 और 91 में, तो आता है 2366। ठीक है, और हम इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 2366। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। LHS का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लातरा हाथ के साइड में, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिना हाथ के साइड में। दोनों साइड क्या हुआ, बराबर हो गया, तो ये सही है, ये प्रूफ हो गया कि ये सही है, PRO। चलिए ये क्लियर हुआ। देखिए 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब 2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए अब हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 समझेंगे। 510 और 92 कैसे बनेगा, हम क्या बोले हैं, सबसे पहले अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, 510 92। चलिए ये सबसे पहले हम देखेंगे 2 से होगा तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 255। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे, देखिए 3 से करके देखेंगे कटने वाला है कि नहीं है। तो 5 और 5 10 और 2 12, 3 के पहाड़ा में आ गया, इसका मतलब 3 से भी कटने वाला है। तो चलिए 3 से कराते हैं। तो 3 और 8 24, 1 15, 3 5 15। ठीक है, और फिर इसको देखते हैं 3 से कटने वाला है कि नहीं। तो 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, जो 3 के पहाड़ा में नहीं है, सो नहीं कटेगा। चलिए 5 से कटेंगे, 5 से कितना बार में आएगा 17 5 50, ये क्लियर कट गया। ठीक है, अब इसके बाद नहीं कटने वाला है। चलिए इसको देखते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 1 12, 6 दूना 12, 46 दूना 92। चलिए चलिए फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 23, क्योंकि अब कटने वाला नहीं है, इसको नहीं कटा सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे, 510 बराबर 92 बराबर। देखिए 510 में क्या दिया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और 92 में क्या दिया है, 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, उसका HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है, एक जैसा होता है। तो देखिए दोनों में कौन सा एक जैसा है, 2 है, इसका मतलब HCF जो हमारा है 2 हो गया। अब रहा LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको भी हम लिख लेते हैं, और जो बचा कुचा रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए LCM निकालते हैं। LCM बराबर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो हम 2 लिख लिए। और बचा क्या है, इसमें 3 बचा है तो 3 लिख लीजिए, 5 बचा है तो 5 लिख लीजिए, 17 बचा है तो 17 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 बचा है तो 2 लिख लीजिए, 23 बचा है तो 23 लिख लीजिए। अब हम सबको जब गुना करेंगे, जब गुना करते हैं तो आता है हमारा 23,460। ठीक है,
जब इसको गुना करेंगे तो कितना है हमारा 23,460। अब इसका है जांच करना कि जांच कैसे करेंगे। चलिए जांच करके दिखाते हैं। जांच करके देखते हैं थोड़ा सा। जांच में क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, वही वाला फॉर्मूला है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए क्या दिया हमारे पास 510 गुना दूसरी संख्या दिया है 92, HCF क्या दिया है 2 और LCM दिया हमारे पास 23,460। 23,460। चलिए इसको हम देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है बराबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कितना आ रहा है। 0, 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1, 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। और इसको भी आप गुना कीजिएगा तो 46,920 ही आएगा। अगर ये गुना करने के बराबर नहीं आ रहा है तो समझिए ये गलत है। तो ये हमारा हो गया प्रूव आंसर। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हम इसके बाद इसको इरेज करके बताते हैं। क्लियर। चलिए अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। 3 नंबर में दे रखा है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54 को कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम रखेंगे 336 को। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से करेंगे कितना आएगा। 2 1 2, 12 6 दूना 12, 1 16, 8 दूना 16। क्लियर। फिर इसको देखेंगे हम 2 से कितना आएगा। 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर देखेंगे 2 से 4 दूना 8, 2 दूनी 4। फिर देखेंगे 2 से कितना आएगा 21। फिर 2 से देखेंगे, सॉरी 2 से तो नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से, 3 सत्ते 21। क्लियर है। अब चलिए 54 का निकाला जाए। 54 का निकाला जाए तो 2 से करेंगे कितना आएगा 27। 27 दूना कितना होता है 54। ठीक है, फिर इसको 3 से निकालेंगे कितना आएगा 3 9 27। 3 से करेंगे कितना आएगा 3 3 9। क्लियर। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। कितना है हमारा 336 और ये है हमारा 54। ठीक है, 336 में दिया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है और गुने 3 गुने 7। क्लियर। इसमें देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही है। क्लियर। देखिए हमारा सबसे पहले देखेंगे इसका HCF क्या है। HCF क्या होता है, जो दोनों में एक जैसा हो, कॉमन हो। तो दोनों में एक जैसा क्या है हमारा, देखिए HCF बराबर, देखिए आप बोले हैं जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है HCF। देखिए दोनों में कॉमन क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, देखिए क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये वो 3 हो गया। इसका मतलब 3 दूना 6, हमारा HCF 6 निकल गया। अब रहा LCM। ठीक है, LCM देखिए LCM क्या होगा। LCM होता है जो कॉमन होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है हमारा, ये 2 और 3, तो 2 और 3 का आया है हमारा 6 गुना, और जो बचता है उसको लिख लेता है। देखिए 3 को 2 बचा है, 1 2 3। ठीक है, और बचा देखिए यहाँ पे 7 बचा है, और यहाँ पे देखिए नीचे 2 को 3 बचा है। चलिए देखिए। ठीक है, देखिए हम कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि देखिए क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में एक जैसा होता है वो होता है HCF, और जो एक जैसा के अलावा, जो मैच करने के अलावा जो बचता है वो सबको अगर इकट्ठा करते हैं तो वो क्या हो जाता है LCM। चलिए तो LCM अगर इसको गुना करते हैं तो आएगा हमारा 30 24, मैंने तो 3024। क्लियर है ये। चलिए अब इसको जांच करके देखते हैं कि बराबर है या नहीं। ठीक है, जांच का फॉर्मूला क्या होता है। जांच का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। क्लियर है। देखिए पहली संख्या देखते हैं हमारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। देखिए पहली संख्या क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए तो पहली संख्या दिया आपका 336। चलिए तो 336 हम लिख लेंगे, गुने दूसरी संख्या क्या दिया है 54 लिख लेंगे, बराबर
HCF देखिए तो क्या दिया हमारे पास, HCF दिया है 6, तो 6 और गुना LCM दिया है कितना 30 24, तो 30 24 लिख देंगे। क्लियर। हम क्या बोले हैं कि जब दोनों साइड पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM अगर बराबर आता है तभी ये सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। ठीक है, तो अगर इसको गुना करते हैं तो आएगा हमारा 18,144। ठीक है, और इसको भी गुना करते हैं तो आएगा 18,144, जो कि दोनों साइड क्या हुआ बराबर हुआ। अगर ये आप गलत से गलती से कोई गलत बना देते हैं, अगर ये गलत आता है तो समझिए कि आप गलत बनाए हैं, आपका आंसर गलत है। सो इसको ध्यानपूर्वक गुना कीजिएगा और चेक कीजिएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, क्लियर, ये हमारा बन गया आंसर। क्लियर। चलिए अब इसके अगले मैथ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।